कल मौनी अमावस्या है। इस मौके पर महाकुंभ में संगम स्नान करने के लिए लाखों श्रद्धालु प्रयागराज का रुख कर रहे हैं। प्रयागराज में जन सैलाब उमड़ पड़ा है, लेकिन सिर्फ आम श्रद्धालु ही नहीं, बल्कि महाकुंभ में समाज के हर वर्ग के लोग पवित्र संगम में डुबकी लगा रहे हैं। ऐसे खास लोगों में गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को पारंपरिक रीति रिवाज के साथ पूरे परिवार समेत डुबकी लगाई, संतों का आशीर्वाद लिया। ऐसा नहीं है कि अमित शाह सिर्फ महाकुंभ पहुंचे हैं, वो हर उस जगह के पवित्र स्थानों पर पूजा अर्चना करते हैं जिनका हिंदू आस्था से गहरा ताल्लुक होता है। देखिए ये रिपोर्ट। आस्था की डुबकी, सनातन का संदेश। त्रिवेणी संगम में अमित शाह का स्नान विशेष। साधु संतों से मुलाकात, चर्चा में खास बात। वो डुबकी जिस पर सियासत भड़की। शाह की सनातन शक्ति। एक 144 साल बाद लगे पूर्ण महाकुंभ में अमित शाह की ये डुबकी कैसे सनातन शक्ति के परचम का संदेश है और क्यों इस डुबकी पर सियासत भड़क गई है, ये जानने के लिए पहले आपको कुछ तस्वीरें देखनी और समझनी होगी। ये उस वक्त की तस्वीर है जब परिवार समेत अमित शाह स्टीमर में सवार होकर प्रयागराज के अरैल घाट से संगम के लिए रवाना हुए थे। इस दौरान स्टीमर में अमित शाह के साथ जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर अवधेशानंद समेत कई संत मौजूद रहे। पूरे सफर के दौरान संतों और अमित शाह के बीच क्या बात हुई, इसकी तो कोई जानकारी नहीं है, लेकिन सनातन बोर्ड की मांग के बीच इस तस्वीर को लेकर कई कयास हैं। स्टीमर से सफर के बाद अमित शाह त्रिवेणी संगम घाट पहुंचे। यहां अमित शाह ने संतों के साथ संगम में डुबकी लगाकर धर्म और अध्यात्म के प्रति अपनी गहरी आस्था दिखाई। भगवा कपड़े में स्नान करते अमित शाह के साथ जूना अखाड़े के पीठाधीश्वर अवधेशानंद, निरंजनी पीठाधीश्वर कैलाशानंद, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्रपुरी और बाबा रामदेव समेत तमाम संतों ने स्नान किया। संतों ने अमित शाह को वैदिक विधि से स्नान करवाया और गंगा जल छिड़ककर पूजा अर्चना कराई। लगातार वैदिक मंत्रोच्चार के बीच शाह समेत सभी संतों ने सूर्य को अर्घ दिया। अमित शाह ने गंगा जल आचमन किया। तो इस दौरान संतों ने अमित शाह को एक माला भी पहनाई। अमित शाह के परिवार के सदस्यों ने भी स्नान किया। अमित शाह अपनी पत्नी सोनल शाह, बेटे जय शाह, पुत्रवधू, 2 महीने और 7 दिन के नवजात पोते और पोतियों के साथ यहां पहुंचे थे। करीब 10 मिनट तक संगम में स्नान के बाद संतों ने अमित शाह के माथे पर चंदन लगाया और पूरे परिवार को आशीर्वाद दिया। सीएम योगी ने उन्हें कुंभ कलश भेंट किया। तीर्थ पुरोहितों ने अमित शाह और उनके परिवार से संगम स्थल पर ही विशेष पूजा अर्चना कराई।
और फिर संगम आरती हुई। पूरी पूजा और विधि विधान के दौरान मां गंगा, यमुना और सरस्वती के जयकारे से संगम घाट गूंज उठा। इसके बाद अमित शाह के नवजात पोते और परिवार के सबसे छोटे सदस्य को भी संतों का आशीर्वाद मिला। दादा, पिता और पोता तीनों ही भगवा कपड़े में दिखे। पूजा अर्चना के बाद यहां से अमित शाह, उनका परिवार और सीएम योगी सीधा अक्षय वट के लिए रवाना हो गए, जहां अमित शाह समेत पूरे परिवार ने पहले अक्षय वट की पूजा की। इस दौरान उनके साथ उनकी पत्नी सोनल शाह भी मौजूद रही। अक्षय वट के बाद अमित शाह ने पूरे परिवार के साथ सरस्वती कूप के भी दर्शन किए और राष्ट्र कल्याण की कामना की। अक्षय वट और सरस्वती कूप पर विशेष विधि विधान के साथ पूजा अर्चना के बाद अमित शाह रवाना हो गए जूना अखाड़े के लिए। उन्होंने जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज से मुलाकात की, उनका आशीर्वाद लिया, उन्हीं के आश्रम में भोजन भी किया। इसके बाद अमित शाह ने स्वामी गोविंद गिरी जी महाराज से भेंट की, उनका आशीर्वाद लिया। स्वामी गोविंद गिरी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष हैं। आपको याद होगा, इन्होंने ही अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गंगा जल पिलाकर उनका व्रत पूरा कराया था। संगम में स्नान के बाद गृह मंत्री ने पूज्य शंकराचार्यों से भी मुलाकात की। श्रृंगेरी पीठ के शंकराचार्य श्री श्री भारती तीर्थ महास्वामी जी के उत्तराधिकारी श्री श्री विधु शेखर भारती जी का आशीर्वाद लिया। आपको बता दें कि आदि गुरु शंकराचार्य ने देश की चारों दिशाओं में सनातन धर्म के 4 मठों की स्थापना की थी। इनमें दक्षिण भारत में कर्नाटक के श्रृंगेरी के शंकराचार्य भारती तीर्थ महास्वामी जी हैं। गृह मंत्री ने संगम नगरी में पूरी पीठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी से मिलकर उनका भी आशीर्वाद लिया। पूरी पीठ देश के पूरब यानी ओडिशा के पुरी में है। यहाँ गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती हैं, जो सनातन धर्म ही नहीं बल्कि वैदिक गणित के प्रकांड विद्वान हैं। अमित शाह ने द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती से भी भेंट कर उनका आशीर्वाद लिया। स्वामी सदानंद सरस्वती देश के पश्चिम यानी गुजरात के द्वारका पीठ के शंकराचार्य हैं, जो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का गृह राज्य भी है। उत्तर भारत में उत्तराखंड के जोशीमठ या ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी से भेंट नहीं की। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने पिछले साल अधूरे राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा पर भी सवाल उठाए थे। राजनीतिक गलियारे में उन्हें कांग्रेस का समर्थक भी माना जाता है। इसके अलावा तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु रामभद्राचार्य से भी भेंट नहीं की। रामभद्राचार्य नेत्रहीन हैं, लेकिन सनातन धर्म के वो प्रकांड विद्वान हैं। उन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। रामभद्राचार्य अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण की मुखर आवाज रहे हैं। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी बेहद करीब माने जाते हैं। लेकिन हाल ही में उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत की तीखी आलोचना की थी। दरअसल संघ प्रमुख ने हिंदुओं का नेता बनने की चाहत को मंदिर मस्जिद विवाद को तूल देने की वजह बताया था, जो रामभद्राचार्य को पसंद नहीं आया और उन्होंने दो टूक कह दिया कि हम संघ के अनुशासक हैं, संघ हमारा अनुशासक नहीं, क्योंकि संतों ने संघ को बनाया है। साधु संतों से मुलाकात, स्नान और भोजन के बाद अमित शाह जब लौटे तो उन्होंने अपने एक्स पोस्ट में लिखा, पवित्र त्रिवेणी संगम पर सामाजिक समरसता और सद्भाव के प्रतीक महाकुंभ में पूज्य संत जनों के सानिध्य में
स्नान कर अभिभूत और भाव विभोर हुए। तो वहीं संतों ने अमित शाह की जी भरकर प्रशंसा की। योग गुरु स्वामी रामदेव ने इस युग को सनातन का गौरव काल और देश के गृह मंत्री को सनातन धर्म का गौरव बताया। तो परमार्थ निकेतन के स्वामी चिदानंद सरस्वती ने उनके आने से पहले यज्ञ भी किया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अगर अमित शाह नहीं होते तो अनुच्छेद 370 नहीं हट पाता। जैसे कि उनका नाम है अमित, वैसे ही वो सचमुच अटल हैं, अमिट हैं और जो सोच लेते हैं वो करते हैं, इरादों के वादों के पक्के हैं। और इस देश को भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री के साथ साथ अगर वे नहीं होते तो 370 नहीं बन पाता। लोग कतराते थे, अपने आप को हिंदू कहने में शर्म महसूस करते थे और ऐसे सार्वजनिक अनुष्ठानों में देश के प्रशासक वो सामने नहीं आते थे। परम आदरणीय श्री अमित शाह जी ने उस पूरी कुंठा आत्मग्लानि की परंपरा को तोड़ा है और अपने आप को सनातन धर्म से जो वो जुड़े हुए हैं उसको गर्व के साथ कहा है कि मैं हिंदू हूं, मैं सनातनी हूं, मैं ऋषियों का वंशधर हूं। संगम में डुबकी से लेकर साधु संतों से मुलाकात, उनके साथ भोजन और लंबी चर्चा की इन तस्वीरों में कई मैसेज हैं। भक्ति, शक्ति और सनातन के संयोग के बीच कुछ ऐसी कड़ियां हैं जिनको समझना जरूरी है। मठों, मंदिरों और अखाड़ों में शाह गए तो किस मंत्र का आदान प्रदान हुआ, ये भी जानने की उत्सुकता सभी में है। हालांकि कुछ भी कहना सिर्फ अटकल ही है, लेकिन छिपे संदेश को अमित शाह के उस बयान से भी समझा जा सकता है जो उन्होंने कुंभ को लेकर दिया था। कुछ समय पहले अपने गुजरात दौरे पर अमित शाह ने अहमियत बताते हुए लोगों से अपील की थी कि वो महाकुंभ में जरूर शामिल हो। अमित शाह ने कहा था, कुंभ हमें शांति और सौहार्द का संदेश देता है। कुंभ आपसे ये नहीं पूछता कि आप धर्म, जाति या संप्रदाय से हैं, ये सभी लोगों को गले लगाता है। गंगा स्नान से पहले भी एक पोस्ट गृह मंत्री अमित शाह ने अपने एक्स हैंडल पर किया था। लिखा कि महाकुंभ सनातन संस्कृति की अविरल धारा का अद्वितीय प्रतीक है। कुंभ समरसता पर आधारित हमारे सनातन जीवन दर्शन को दर्शाता है। संगम स्नान हो या फिर धर्म गुरुओं से भेंट करना हो, अमित शाह लगातार अपने पोस्ट के जरिए एकता और समरसता का संदेश देते रहे। ऐसा नहीं कि गृह मंत्री अमित शाह ने सिर्फ महाकुंभ के मौके पर ही सनातनी शक्ति साधना से संदेश दिया है, बल्कि इसी साल जनवरी में अब तक 3 बड़े मंदिर जाकर दर्शन पूजन कर चुके हैं। 25 जनवरी को महाराष्ट्र के नासिक में ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर गए थे। 15 जनवरी को अहमदाबाद में जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना की, तो वहीं 12 जनवरी को साईं धाम शिरडी जाकर भी दर्शन किए। न सिर्फ 2025 में बल्कि अमित शाह लगातार समय समय पर देश के अलग अलग कोने में स्थित ज्योतिर्लिंगों, मंदिरों और धाम में जाकर दर्शन पूजन करते रहे। चाहे मई 2023 में द्वारका के द्वारकाधीश मंदिर में पूजा अर्चना हो, फरवरी 2023 में झारखंड के देवघर में बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर में दर्शन करना हो, चाहे गिर सोमनाथ मंदिर में शिव साधना हो या फिर वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर जाकर पूजा अर्चना हो। सनातन से गृह मंत्री अमित शाह के गहरे जुड़ाव की ऐसे न जाने कितनी तस्वीरें। अयोध्या से लेकर वाराणसी, प्रयागराज से लेकर नासिक, देवघर से लेकर अहमदाबाद तक अमित शाह हमेशा सनातन के जरिए एकता और सद्भावना का संदेश देते रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।